हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस के बारे में। इस बार 300 अंकों की आपकी परीक्षा होने वाली है, जिसमें सबसे पहले है प्रश्न पत्र फर्स्ट। इसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर सवाल 1 अंक का रहने वाला है। इसमें आपको टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा। इसके बाद है प्रश्न पत्र सेकेंड। इसमें आपसे पूछी जाएगी विषय परक जानकारी। अब ये विषय परक जानकारी क्या है, इसकी पूरी डिटेल में अभी आपको वीडियो में आगे देने वाला हूं। इससे प्रश्नों की संख्या 200 है और हर क्वेश्चन 1 नंबर का यहां भी होने वाला है और इसके लिए आपको 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। दोस्तों, इसके पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के बारे में। इसमें आप लोग देख सकते हैं 100 सवाल आपसे यहाँ पूछे जाने हैं। सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारियाँ, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और जनांकिकी, समसामयिक घटनाओं से भी आपको वहाँ सवाल देखने को मिलने वाले हैं। आयोग की तरफ से पूरा डिटेल में सिलेबस जारी किया गया है, आप लोग पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास भी आपको वहाँ देखने को मिलने वाला है। उत्तराखंड की संस्कृति भी वहाँ आपको देखने को मिलने वाली है और इसके साथ साथ आपको जो ये चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, इन पर भी ध्यान देना है। इन चीज़ों को आपको कवर करते हुए चलना है, जैसे जनजातियों के बारे में और जैसे परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वेशभूषा, आभूषण, मेले और त्यौहार, नृत्य, गायन, साथ ही प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, इन सभी पर आधारित वहाँ सवाल आपके रहने वाले हैं। उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी, जिसमें उत्तराखंड की जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सारे टॉपिक आपको वहाँ देखने को मिलने वाले हैं। इस बार 300 अंक का आपका पूरा पेपर होने वाला है उत्तराखंड प्रयोगशाला सहायक के लिए। उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन आप लोग देख सकते हैं, जैसे गरीबी और बेरोजगारी, इसके उन्मूलन और आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, उनसे भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण है, सिंपली आप इसको रीजनिंग की तरह देख सकते हैं। बात करते हैं विषय परक जानकारी के बारे में। ये इंग्लिश में है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस तरीके से भी देख सकते हैं इंग्लिश में। दोस्तों, अब बात करते हैं विषय परक जानकारी के बारे में। अब ये विषय परक जानकारी क्या है, 12th के पास के लिए ये भर्ती आई हुई है और 12th में आपके जो भी सब्जेक्ट वहाँ रहे, उस हिसाब से आपको यहाँ पेपर देखने को मिलने वाला है। जैसे फिजिक्स अगर आपकी वहाँ है तो भौतिक विज्ञान के टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। यांत्रिकी में देख सकते हैं ऐसा इकाइयाँ क्या थी, मूल और व्युत्पन्न इकाइयाँ, मापन में त्रुटियाँ, और जैसे न्यूटन की गति के नियम हो गए, संवेग हो गया, संवेग संरक्षण के नियम हो गए, ग्रहों की गति संबंधी जो केपलर के नियम थे वह हो गए। सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। देखो, रेनाल्ड संख्या क्या होती थी, बर्नौली का प्रमेय क्या होता था, ये सारी चीज़ें आपको पूरा का पूरा डिटेल में कवर करते हुए चलना है। 107 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। इससे पहले एक और आई थी पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए, उसमें भी इसी तरीके का सिलेबस था, जिसमें 55 पदों पे भी वैकेंसी आई हुई थी। एक और आई हुई है, 11 पोस्ट पे आई हुई है। उन सब में ये चीज़ें विषय परक जानकारी के हैं, ये मिलते जुलते सिलेबस हैं, तो आपको इनको अच्छे तरीके से कवर करना है। जैसे तापीय भौतिकी में आप लोग देखो, अब प्रथम नियम और द्वितीय नियम आपको बताना है। जैसे ऊष्मागतिकी का होता था ना नियम, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। उसमें शून्य कोटि के नियम क्या होते थे, ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर क्या होता था, गैसों का अनुपात सिद्धांत, दोलन और तरंग आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। अब देखो, वैद्युत और चुंबकत्व से भी आपको वहाँ सवाल देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, शक्तिहीन धारा देखो, लेंज का नियम देखो, यहाँ पर आप लोग LCR जो श्रेणीबद्ध और पार्श्वबद्ध में अनुनाद होते थे, उनसे आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें बताई गई हैं, सभी को आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र देखो, पिछले में भी टॉपिक था, इसमें भी टॉपिक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शक, आवर्धन क्षमता क्या होती थी, हाइगेंस का सिद्धांत क्या कहता था, जो भी इसमें सूत्र निकल रहे होंगे, किसी की वैल्यू कितनी हो रही होगी, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। ब्रूस्टर का नियम हमसे क्या कहता था, जो यंग का डबल स्लिट प्रयोग था ना, उसके बारे में भी यहाँ पर आया है। और जो पोलराइजेशन था, ध्रुवण के बारे में ना, विवर्तन हो गया, जैसे ध्रुवण से पोलराइजेशन से क्या आता था, ध्रुवित प्रकाश आता था, उससे भी आपको वहाँ सवाल देखने को मिलने वाले हैं। आधुनिक भौतिकी में भी आप लोग ये सारे के सारे टॉपिक देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से भी आपको यहाँ सवाल देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आयोग की तरफ से पूरा डिटेल में सिलेबस जारी किया गया है। आपको इंग्लिश में अगर देखना है तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आया यहाँ पर जंतु विज्ञान। देखो, विषय परक जानकारी ऐसा है ना, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी रहा होगा, उसके साथ आपको
फॉर्म में भी वही भर देना है। तो इसीलिए आपको पेपर में भी वही आपको देखने को मिलने वाला है, वही सिलेबस। जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी था तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भरना, तो आपको ये सवाल देखने को वहाँ मिल जाएगा। बाकी जैसे किसी का दूसरा था तो आप लोग दूसरा भी भर सकते हैं। जैसे भूगोल था तो आप लोग जिसके जो सब्जेक्ट थे, जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड वाला था ना, वो तो भरेगा ही। बाकी जो लोग नहीं थे तो वो लोग इस तरीके से भरना। देखो पूरी के पूरे डिटेल में बताया गया। जिसको जियोग्राफी थी, जैसे ग्रह विज्ञान यहाँ पर है, सभी के लिए था। होम साइंस यहाँ पर है, मनोविज्ञान यहाँ पर है। देखो पूरा कवर करते हुए चलना है। साइकोलॉजी किसी का हो, मानव विज्ञान हो, ये अलग अलग यहाँ पर स्ट्रीम दी हैं। इसमें जो भी आपका था आप उस हिसाब से भर सकते हैं। बहुत बड़ा ये PDF रहने वाला है। जैसे देखो ग्रह विज्ञान किसी का है और शिक्षा शास्त्र किसी का है, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं ये सारी मैं बताई गई हैं डिटेल में। सिलेबस अगर आपको ये लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको केमिस्ट्री तक बताया था, केमिस्ट्री में हम लोग इसकी बात कर रहे थे। देखो केमिस्ट्री शुरू होती है यहाँ से। इसमें देखो एक सिंपली अगर तुम देखते हो तो इस तरीके से देखा करो। देखो क्लोराइड के गुण हैं, जैसे इस पूरे टॉपिक को आपको ऐसे कवर करना है। देखो 11th के चैप्टर जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे, हेलो एल्केन क्या होता था, पूरा चैप्टर है। हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते थे, और जैसे यौगिक और भौतिक रासायनिक गुण क्या होते थे, जैव अणु, बहुलक क्या होते थे, और जो भोजन और दवाओं में रसायन होता था, और जो सफाई एजेंट होते हैं ना, जैसे आप लोग पढ़ते थे साबुन के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो सारी चीज़ें वही हैं, आपको एक बार कवर करना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में सवाल आए तो वहाँ आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी और भी चीज़ों को आप लोग यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। जैसे लवणों में धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में निर्धारण कैसे करते थे, मोलरता क्या होती थी, मोललता क्या होती थी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। विलियन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस पूरे PDF को दोस्तों मैं बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे PDF को मैं शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। हमारे चैनल के नाम से ही क्या है, टेलीग्राम चैनल भी है। इस चैनल का नाम ही आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है और वहाँ ज्वाइन हो जाना है। 100 से ज़्यादा अभी तक लोग जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पे, तो आपको भी वहाँ ज्वाइन हो जाना है। ऐसा ही कोई अपडेट आता है या कोई भी सिलेबस अपडेट आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुँचा दिया जाता है। बाकी ये इसका टॉपिक था जो मैंने पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताया है। बाकी 2-3 ही सब्जेक्ट का मैंने बताया है, और भी जो है आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं पूरा PDF डाउनलोड करके। इससे पहले जब ये भर्ती आई थी, इसका भी मैंने वीडियो बनाकर आपको अपडेट दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक करना, क्या भर्ती है, कैसे भर्ती है, कितने पदों पर है, कब तक इसकी लास्ट डेट है। 25 तारीख वैसे इसकी लास्ट डेट है। बाकी जो भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप लोग उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पूरी चीज़ें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पूरे फॉर्म के बारे में बताया है। दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सिलेबस बहुत बड़ा है, मतलब अलग अलग जो सब्जेक्ट थे उनके बारे में है, तो इसीलिए पूरी चीज़ें मैंने यहाँ नहीं बताई हैं। कुछ ही बेसिक चीज़ें जो शुरुआत में थी वही मैंने यहाँ पर बताई हैं। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर लेना और अपनी तैयारी में लग जाना, क्योंकि आप सभी को पता होगा पहले अगर आपने लैब असिस्टेंट वाला भरा था, जैसे लैब असिस्टेंट आप लोगों ने भरा था ना, लैब असिस्टेंट किसी ने भरा होगा, और उसके साथ अगर किसी ने पर्यावरण पर्यवेक्षक वाला भरा होगा, पर्यावरण पर्यवेक्षक का आप लोगों ने भरा होगा, और जैसे अभी ये भी आ गया यहाँ पर ये प्रयोगशाला सहायक आ गया, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट फिर से यहाँ पर आ गया है। एक BSc के लिए था, अभी तो ये 12th पास के लिए है। 12th पास जैसे आपने लैब असिस्टेंट फिर से भर दिया है, तो इन दोनों में से किसी ने 2 भी भरे हैं तो कम से कम उसका मिलता जुलता वो है सिलेबस है। आप लोग एक बार अच्छी तरह कवर कर लो, ये दोनों पेपर में आपके काम आने वाला है। ठीक, बाकी ये चीज़ें हैं, ये तो आपने ग्रुप C के एग्जाम में देखे होंगे, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। इस PDF को डाउनलोड कर लेना। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद।